एक मुल्क है जो हर रेड लाइन क्रॉस करता है और दूसरे देशों के बॉर्डर में जाकर के हमला करता है। एक एजेंसी है जो दुनिया के दूसरे लीडर्स को चुपके से मार देती है। एक औरत है जो हॉस्पिटल में मर रही है क्योंकि ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन लेगेसी मीडिया चुप है। इस बार ईरान ने जवाब नहीं दिया है, पूरी दुनिया को झटका दिया है। क्या यह सिर्फ रिटेलिएशन था या एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत? मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि लेगेसी मीडिया आपको वो बातें नहीं बता रही है जो बातें आपको जाननी चाहिए। चलो तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे जारी किए थे। हमारा मानना यह है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपने पास उठा लिया, लेकिन ये तो यही जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे लटका दिया गया था। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देखोगे दोस्तों, तो ये ज़ायोनिस्टों की आदत रही है कि दूसरे मुल्कों में हमला करते हैं, दूसरे मुल्कों के लीडर को मारते हैं, उनको जान से मार देते हैं, चैन और सुकून दूसरे मुल्कों का बर्बाद करते हैं। और ये तब तक खुश रहते हैं जब तक इनको कोई रिटेलिएट ना करे, क्योंकि ये मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे इनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई परेशानी आती है, ये हाहाकार मचा करके रख देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 2025 जून। दुनिया एक और जंग में घुस चुकी है और अमेरिका, जो कि अपने आप को पूरी दुनिया का पुलिस बताता है, वो ये कह रहा है कि मैं ईरान को मार दूंगा और ईरान के लीडर को मैं मार दूंगा। लेकिन ट्रंप, जिनका दिमाग का संतुलन कंप्लीटली बिगड़ चुका है, वो कभी ये कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हम मार देंगे, फिर नहीं, अभी नहीं मारेंगे, बाद में मारेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, बाद में कब मारेंगे? तो 2 हफ्ते के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि हम मारेंगे या नहीं मारेंगे। यार, ट्रंप ऐसा लगता है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई गली मोहल्ले का गुंडा बात कर रहा है। मतलब अमेरिका को और दुनिया को ऐसा भी दिन देखना था। कसम से मैंने ये चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं किया था अपनी लाइफ में। खैर, अब दुनिया एक कंप्लीटली ऐसे वॉर की तरफ खड़ी है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर सकती है। आप सोचोगे कि ईरान के ऊपर अटैक किया इजराइल ने और वॉर शुरू होगी। नहीं, ये वॉर अभी शुरू नहीं हुई है। ईरान के ऊपर ये वॉर मुसल्लत की गई है, और क्योंकि इजराइल की ये आदत है, ये क्या करता है कि पूरी मिडल ईस्ट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ये पूरी मिडल ईस्ट को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल क्या करता रहा है? पिछले कई सालों से मिडल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों के ऊपर अटैक करता रहा है, जैसे कि सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट और डिफरेंट मुल्कों के ऊपर इसने बहुत सारे अटैक किए हैं। सबसे ज्यादा अटैक इसने सीरिया पे किए हैं। कम से कम 100 अटैक्स अभी तक कर चुका है इजराइल सीरिया के ऊपर। और कभी कहता है ईरानियन मिलिशिया, कभी कहता है हिजबुल्लाह, कभी कहता है टेररिस्ट। और आज आप सीरिया की हालत देख रहे हो। सीरिया में जितने आपने ISIS के एजेंट्स देखे हैं, वो सारे इजराइल और मोसाद के एजेंट्स होते थे। और वो सामने से जो उनके लीडर होते थे, वो इजराइल के एजेंट्स होते थे, जिन्होंने दीन की तालीम हासिल की हुई होती थी, जिन्हें अरबी आती थी, जिन्हें कुरान और हदीस आता था। और वो लीडर इस्लाम मुस्लिम के लीडर बन के जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अटैक कर रखे थे, ऑलरेडी बहुत सारे भागों में बांट रखा था इजराइल सीरिया को। तो उनके जो लोग थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, और इजराइल वाले अटैक कर करके हालत ऐसी कर दी थी कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं थी। तो फिर ये लीडर आते थे जो इजराइल और मोसाद के एजेंट्स होते थे, और फिर ये मुसलमानों को बरगलाते थे, और मुसलमानों को बरगला करके उनको टेररिस्ट बनाते थे, और फिर पीछे से और इनके ऊपर अटैक करते थे कि देखो ये सारे टेररिस्ट हैं। लेकिन होता क्या था? ये इजराइल और मोसाद के एजेंट्स होते थे। 2007 में तो इजराइल ने सीरिया का एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही उड़ा दिया, बिना कोई डिक्लेरेशन के और बिना कोई सबूत के। अब बात करते हैं इजराइल के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में। मोसाद, जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है, उनका काम यह है कि दूसरे मुल्कों में जा जाकर उनके टारगेट करके लीडर्स को असैसिनेट करना। जैसे कि इमाद मुगनी है, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर, और डेमस्कस में ब्लास्ट में मारा गया। किसी टेररिस्ट ने ब्लास्ट किया था, वो ब्लास्ट टेररिस्ट ने नहीं किया था, वो मोसाद ने ब्लास्ट करवाया था, और उस लीडर को मारने के लिए ये ब्लास्ट करवाया गया था। तो आप देख सकते हो कि ये कितना टेररिज्म एक्ट करते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर दूसरी कंट्री के लीडर को मारने के लिए। वैसे ही 2020 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को रिमोट गन से मारा गया, ड्रोन को यूज़ करते हुए। तो देखो, इनकी ये पूरी हिस्ट्री रही है कि ये दुनिया के लीडर्स को मारते रहे हैं। दोस्तों, ये बात कोई छोटी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ी बड़ी बात इन्होंने कर रखी है। 2000 साल पहले इन्होंने रोमन एम्पायर को ये फतवा दिया था कि जीसस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाजायज़ इंसान है। तो ये इतने बड़े गद्दार हैं कि इन्होंने जीसस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के फतवे दिए, और फिर ईसा
अलैहिस्सलाम का जो हवारी था, जो उनका साथी था, उसने उनकी मुखबरी करी। फिर उसने आगे आगे जाकर, पीछे कुछ लोग थे, बस उनसे मिलने के बहाने उन्हें जाकर के दिखला दिया कि देखो यही वो बंदा है जो ईसा अलैहिस्सलाम है। और फिर जब बाद में वो सारे इकट्ठे होकर के ईसा अलैहिस्सलाम को मारने आए और वो आगे दौड़ता हुआ आ रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं जहां भी जाकर रुकूंगा ना, जिसको हाथ लगाऊंगा वही होगा बंदा जिसे तुम मारना चाहते हो। तो अल्लाह पाक ने गैबी मदद भेजी, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जिंदा अपने पास बुला लिया, और जो आगे आगे दौड़ रहा था अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसकी बना दी और उस बंदे को सूली पे चढ़ा दिया गया। तो ये पूरी कहानी है। इतने गद्दार लोग हैं ये, जिन्होंने नबियों को नहीं छोड़ा। आप अंदाजा लगा लो नॉर्मल इंसान को कैसे छोड़ेंगे। और देखो ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों मारना चाहते थे, इनको शुरू से एक बात से प्रॉब्लम है कि जो लोग भी सच बोले उसे मार दो। क्योंकि जो पावर में लोग होते हैं ना, उन पावर में लोगों को अपने पावर को लेकर के खतरा पैदा हो जाता है। आज के ज़माने में ईरान को एक रोग स्टेट कहना बहुत आसान है, पर जब आप डेकेड से टारगेटेड हो, आपके साइंटिस्ट, आपकी नेशन, आपकी टेरिटरी ये वायलेट होती हो, तो क्या आप चुप रहोगे? ईरान ने हर बार स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया है, लेकिन हर पेशेंस की एक लिमिट होती है। ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया है इसराइल के ऊपर, अब ये बात मैं आपको बता दूं, आज मेरी बात आप नोट कर लेना, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल के हेल्प के लिए नहीं आती है तो फिर ईरान इसराइल को कोई भी नहीं बचा सकता है। अभी देखें ट्रंप कंप्लीटली एक बौला इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर ट्रंप आगे जा करके सुधर जाते हैं, या फिर ये बस एक एक्टिंग की तरह होती है जो अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है कि एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो ये वॉर आगे घसीटा नहीं जा सकता है। ट्रंप अगर एंटर करेंगे वॉर में तो ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात को आप लिख लो, पूरी कोशिश इजरायली कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने इराक के सद्दाम हुसैन को उखाड़ करके फेंक दिया था, फिर वहाँ के लोग खुद ही सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो फिर इन्होंने इस सद्दाम हुसैन को फांसी दी और एक नई गवर्नमेंट कायम कर दी जो कि वेस्ट के लॉबी में आ गई, वेस्ट के साइड में आ गई। इसी तरह से इन्होंने सीरिया में भी किया है। अब ईरान में क्या ये कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ईरान में ये नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ईरान में ये काम करना। अगर ईरान में ये नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होगा? ये होगा कि इजराइल ने ये सोचा था कि हम ईरान में भी ये काम कर सकते हैं, ईरान पे हम अटैक करेंगे और ईरान वाले इस तरीके से जवाब नहीं दे सकेंगे, फिर उसके बाद से हम ईरान की रिजीम को चेंज कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। बट ये हुआ नहीं। अब यूएस इसमें एंटर करेगा या नहीं करेगा, मैं आपको इसके बारे में गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी जरूर दे सकता हूं कि अगर यूएस इसमें एंटर करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और ये वर्ल्ड वॉर 3 कोई भी नहीं चाहता है। अभी सबने ये बात देख लिया कि ईरान बहुत रेजिलियंट कंट्री है। 50-60 सालों से ईरान को इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, ईरान के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा रखी है, और उसके बाद ईरान इतना स्ट्रांग आकर के सामने खड़ा हुआ है। इन्होंने ये बात नहीं सोची थी। देखो दोस्तों, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं, मैं जंग का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं हर चीज डिप्लोमेटिकली सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन अगर बार बार आप किसी को धक्का दोगे तो एक टाइम आएगा कि सामने वाला खड़ा होगा और आपको भी धक्का देगा, और अभी यही हुआ है। और मैं आपको बात ये भी बता देना चाहता हूं कि ईरान अभी और भी लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से सरप्राइज करने वाला है। देखो, ये ईरान एक ऐसा नेशन है ना, जो ये बार बार कहते हैं ना हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, ये सही कहते हैं। ये ईरान के वो लोग हैं, हम शिया को मुसलमानों के अंदर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था शुरू से। मुझे आज के टाइम में पता है कि हर मुसलमान जो सुन्नी है या शिया है, उसे आज अपने रिलीजियस जो लड़ाइयाँ हैं ना, उसकी हकीकत भी बहुत हद तक पता है। तो शिया को बचपन से हमें शिया के बारे में बताया गया था, वो तो हकीकत है नहीं। हकीकत तो ये है कि ये वही कौम है जो अपने नबी के नवासे और नबी के ख़ानदान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, फिर इन्हें शिया कहा गया। शिया का मतलब होता है गिरोह, और हज़रत अली के गिरोह के जो लोग थे उन्हें शिया कहा गया। तो ये ऐसा कोई नाम नहीं है जो कुफ्र से जुड़ा हुआ है, जो कि बचपन से हमें ऐसे सुन्नी बताया गया था। जब हम बड़े हुए, जब रिलीजियस नॉलेज या वैसे भी कोई भी नॉलेज आसान हो गई हासिल करना, तो हमने इस बात को हासिल कर लिया कि शिया का मतलब काफिर नहीं होता, ये भी मुसलमान है, और ये किस चीज़ के लिए खड़े हमें पता है। तो खैर, मैं इस बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा और आपसे मैं पूछूँगा कि आपको क्या लगता है कि इजराइल और ईरान के इस वॉर में हम कहाँ तक जाएंगे? क्या ट्रंप इस वॉर में शामिल होंगे? अगर शामिल ट्रंप होते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।